जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शास्त्री पर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे। सो वील कंटिन्यू विद दैट और इसके अलावा देखिए हम साइंस की घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, तो आप वो चेक कर सकते हैं मॉर्निंग में। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अब आपके लिए घटना चक्र की अवेलेबल हैं। सो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी, ये चारों प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। सो अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं कुछ दिनों में, उनमें वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद जो भी अपडेटेड वर्जन्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ विदाउट एनी डिले। सो क्वेश्चन नंबर 91 says that select the correct chronological order of the following judgments dealing with the fundamental rights: Golaknath versus State of Punjab, Keshwanand Bharti versus State of Kerala, Minerva Mills versus यूनियन ऑफ इंडिया एंड AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखिए सबसे पहले हुआ था AK गोपालन केस 1950 में, ठीक है, 1950। उसके बाद होता है गोलकनाथ केस जो कि हुआ था 1967 में। और ये सब सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिगार्डिंग द प्रियम्बल, रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है, सबसे लार्जेस्ट बेंच इसी में बैठी थी 1973, सॉरी केशवानंद भारती। और फिर मिनर्वा मिल्स आता है 1980 में, ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी हो जाएगी DABC, DABC। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये आया था केशवानंद भारती केस में। The doctrine of basic structure of constitution owes its evolution in the ratio of the majority judgment of the Supreme Court in the landmark case केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि अप्रूव किया गया था मिनर्वा मिल्स केस ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में भी। Which of the following cases outline the basic structure doctrine of Indian Constitution? That is केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? तो वो अब वो लीगल राइट है, इनिशियली वो फंडामेंटल राइट था। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के एक नया प्रोविजन ऐड किया गया था, दैट इज आर्टिकल 300A। सो अभी ये लीगल राइट है। स्टेटमेंट बोल रहा है दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड स्टेटमेंट 2 बोलता है दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सी हो जाएगा। Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental right? तो ये था 44th. By which of the following right to property has been omitted? 44th amendment 1978. Fundamental right to property abolish किससे हुआ था? 1978, 44th constitutional amendment act. Again 44th. The 44th amendment to the Constitution of India remove the following right from the category of fundamental rights. So it was right to property. At present right to property जो है वो क्या है? legal right है। What is the position of right to property in India? So it is a legal right available to citizens only, available to any person. So it is available to any person. Right to property according to Constitution of India is a legal right. The right to property was deleted from the list of fundamental rights guaranteed to the citizen of India by 44th Amendment. Which of the following is not a fundamental right? Right to equality, right against exploitation. Again same question, देखिए अभी हमने देख लिया कि 10 क्वेश्चन तो अभी आ ही चुके हैं, 10 से ज़्यादा। So no person shall be deprived of his property save by authority of law under Article 300A inserted by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. Which of the following is not among the 6 fundamental rights provided by the Constitution of India? Again, right to property. Which of the following is not a fundamental right?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? अगेन राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सेम सेम कॉन्सेप्ट पे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? सो राइट टू इक्वल शेल्टर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी देता है, आर्टिकल 14 to 18. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है 25 to 28. राइट टू लिबर्टी प्रोवाइड करता है 19 to 22 में. इक्वल शेल्टर की बात नहीं करता है. द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन 14 to 18. Which of the following is not a fundamental right? So right to information, RTI, is not a fundamental right. Right to information, right to freedom of speech and expression 19 clause 1 clause सब clause A में आता है, although Constitution of India में वो mention नहीं है. Interpretation आप उसकी ले सकते हैं. Which of the following rights is available to the person under Indian Constitution? Right to equal protection of law, ये अवेलेबल है. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो देखिए पहला वाला जो है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अवेलेबल है. इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये गारंटी दी जाती है आर्टिकल 14 से, जो कि सभी को दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. लेकिन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of speech and expression, article 19 clause 1 subclause A, and cultural and educational rights, article 29-30, ये जो है ये अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स को. चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अवेलेबल है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखिए ये सभी के लिए है. राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, देखिए वो सभी का अधिकार है. आप ऐसा नहीं कि किसी और देश में, हमारे देश में कोई और बाहर से आ रहा है तो उसकी लाइफ लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं होनी चाहिए. वो लाइफ पे सबका अधिकार है. ठीक है. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर आर्टिकल 29, ये सिटीज़न के लिए हैं बस. A British citizen staying in India cannot claim the right to, तो क्या अधिकार नहीं मिलेंगे? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये अधिकार नहीं मिलेगा. इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड किया जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी दी जाएगी. एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आपको दिया जाएगा. सो ब्रिटिश सिटीजन जो कि इंडिया में रह रहा है, इट कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, क्योंकि द राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर Article 19 clause 1 subclause G, it is only to the citizen of India, but other 3 rights given in the options are available to every citizen of India. Which of the following has been recognized as a fundamental right by Supreme Court of India? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस किस को रिकॉग्नाइज किया? राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. So it is D 1, 2, 3. In the case of Chameli Singh versus State of UP 1995, 100 देखिए चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, जिसमें राइट टू शेल्टर भी इंक्लूड होगा. इट वॉज फर्दर स्टेटेड दैट राइट टू शेल्टर डज नॉट मीन अ मियर राइट टू a roof over one's head, but the right to all infrastructure necessary to enable a person to live. The Supreme Court, in the case of Satwant Singh versus Union of India, held that the right to travel abroad ये एक fundamental right है. In a landmark case of Ranveer Singh versus Union of India, the Supreme Court held that construing Article 14 and 16 in the light of preamble एंड आर्टिकल 39 क्लॉज डी, दोनों ही देखे जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड इट इज़ डिड्यूसिबल फ्रॉम दोज आर्टिकल्स एंड मे बी प्रॉपरली अप्लाइड टू केसेस ऑफ अनइक्वल स्केल्स ऑफ पे बेस्ड ऑन टू नो क्लासिफिकेशन और irrational classification. Through these drawing the different scales of pay do identical work under the same employer.
सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी. Supreme Court has held that national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under. So it is held that under Article 19, Clause 1, Subclause A of the Constitution. So basically सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि जो नेशनल फ्लैग आप होस्ट करते हैं प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर वो फंडामेंटल अधिकार है हर सिटीजन का. 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 14 guarantees equality before the law and equal protection of law. Article 21, it deals with right to life and personal liberty. Article 25, it provides for freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of choice? तो ये आ जाएगा right to life article 21 में. Lata Singh versus State of UP 2006, Supreme Court viewed the right to marry as a component of right to life under Article 21 of the Indian Constitution. In Hadia marriage case, Supreme Court also said the right to convert and choose a partner ये आर्टिकल 21 के अंदर ही इम्प्लिसिट है. ठीक है. ऑल्दो जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि राइट टू कन्वर्ट ये आपके मतलब फंडामेंटल राइट में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है, लेकिन अगर आप इफ़ यू वांट टू चूज़ अ पार्टनर उसके लिए अगर आपको बदलना पड़ रहा है तो वो इम्प्लिसिट दिया हुआ है राइट टू बेसिकली लाइफ आर्टिकल 21 में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस it will be a violation of the right to freedom of speech and expression. If it will be violation of right to freedom of conscience and practice and propagation of religion, there is no legal provision obliging anyone to sing the national anthem. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे तीनों ही. सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट प्रोनाउंस्ड in the case of Bijoy Emmanuel versus State of Kerala. The court held that the expelling children based on their conscientiously held religious faith, they violated the Constitution of India जो कि 19(1) subclause A में दिया हुआ है S25(1). ठीक है. So the court said that no provision of law obliges anyone to sing the national anthem. All right. Which of the following fundamental rights is not available to foreign citizen? कौन से नहीं होते हैं? तो right to freedom of speech and expression article 19 to 22 ये available नहीं है इनमें से. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो कि दिए जाते हैं सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को इक्वली. दीज राइट्स आर इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, protection of life and liberty article 21, right to education article 21A, right against exploitation 23 24, right to freedom of religion 25 26 27 28. ठीक है, ये नॉन सिटीजन दोनों को दिया जा रहा है, जबकि प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है. ऑलराइट. और आज का लास्ट जो सवाल है वो ये है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो आंसर दे रहे हैं इसमें सी आर्टिकल 14. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया? सिलेक्ट योर आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया. इक्वालिटी बिफोर लॉ देखिए ये तो अवेलेबल है सबके लिए, चाहे आप यहाँ के हो या बाहर के. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री अगेन फॉर सिटीजन्स. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज फॉर सिटीजन्स. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ लिखी हुई है. सो इट इज़ अगेन द सिटीजन्स. ऑलराइट. सो देखिए ये ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो. अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं, देख लेते हैं एक बार.
हाँ 147 है टोटल, तो बस एक वीडियो और इसका आएगा और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, देन विल मूव टुवर्ड्स द DPSP। ऑलराइट, सो रिवाइज करते रहिए हर चीज़, और बेसिकली रिविजन इज़ द ओनली की। ठीक है, तो जो आपको इस तरह क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से आपको याद आएगा। सो कीप रिवाइजिंग and keep studying. Do share the channel, subscribe the channel and like the video. Jai Hind, Jai Bharat.